जोहार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं। और कल का ब्लॉग हमने जो है सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर हमने जो ब्लॉग डाला, उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम सिलाई करने के लिए। तो उसी टाइम पे जो है फिर से स्टार्ट हुई हमारा मन्नू सुनीता ब्लॉग के लिए। तो दोस्तों, हम लोग गए थे दुकान यहाँ पर मशीन छोड़ने के बाद करीबन 1 बजे आसपास। तो फिर दुकान से कपड़े ले आए हैं और उसी को देखने में लगे हुए थे यहाँ पर। तो ये रही साड़ी। तो हमें लगा कि अच्छा से दिखाई देगा, लेकिन दरवाजे की रोशनी की वजह से आप लोगों को तो अच्छा से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। बाद में देखी वीडियो तो, और हमें लगा अच्छे से दिखाई देगा ऐसे करके। तो फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी दोस्तों। और आज हम लोग जाने वाले हैं छठी में श्यामपति के घर। तो उन्हीं के लिए ले करके आए हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करना आम बात नहीं होती है। मौत के मतलब क्या बोलते हैं, मौत से गुजरना पड़ता है। और नया जन्म जब दे देते हैं जन्म, तो फिर बोलते हैं ना कि मर्जी के बचे हुए हैं, ऐसे करते हैं। तो उनके लिए देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो फिर साड़ी ले लिए हैं यहाँ पर, और बच्चों के लिए कपड़ा तो दिखा रही थी मैं उधर, लेकिन क्या बोलते हैं, इधर से छेका हो गया और मैं बाद में देखी भी नहीं कैमरा कि पूरा दिख रहा है कि नहीं। और एक ठो ये ले लिए हैं, ये देखिए बेबी के लिए। तो फिर ले करके जाएंगे, बट अभी नहीं जाएंगे। अभी तो दुकान से आए हुए हैं, तो लगभग 2 बज गए थे। तो फिर अभी फिर से सिलाई करना, हमें ब्लाउज अधूरी करके गए हुए थे। तो फिर वो कंप्लीट करेंगे। और हम इन्हें कह रहे हैं कि मोड़ दो साड़ी सबको, हम सिलाई करने के लिए अब बैठते ऐसे करके। तो फिर ये सारा सामान जो है वो समेट दे रही है यहाँ पर। तो आज की भी वीडियो दोस्तों बहुत ही प्यारा वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप सभी फुल एंजॉय कीजिए। उसके बाद में ना यहाँ पर आप लोगों से एक ही बार मैं 4 बजे मिल रही हूँ दोस्तों। तो 4 बज गए थे और सिलाई करके हम उठ गए थे। पूरा ब्लाउज हमारा हो चुका था, पूरा बटन वगैरह सारा चीज़ लगा चुके थे और काफ़ी टाइम हो चुका था। तो फिर यहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरे पड़े थे, तो वो सारा सामान हमने रखने में लग गए हैं दोस्तों। उसके बाद घर का जो बचा खुचा काम है शाम का, वो सारा काम करेंगे, आग जलाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे उनके घर। तो अभी घर पर ही हैं और सारा काम हमारा करना बाकी रह गया है। तो फटाफट से निपटाते हैं। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ कि हम लोग जो है किधर जा रहे हैं, कहाँ पे है। वो तो मैं कई ब्लॉग में दिखाई हूँ वैसे, बट आज फिर से जाएंगे तो फिर से थोड़ी सी ब्लॉग बनाऊंगी। मतलब जितना हो पाएगा उतना बनाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं भी बनाऊंगी। क्योंकि गांव के लोग ना बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। इसी वजह से थोड़ी सी बनाने का मन भी नहीं लगता। क्योंकि बुजुर्ग लोग रह जाते हैं ना, तो वो लोग कह देते हैं तो थोड़ी सी शर्म जैसे लगता है। तो यहाँ पर जो है झाड़ू हमने पूरे घर की लगा लिया था और पूरा कचरा जो है वो बाहर निकाल दिए हैं दोस्तों। अब इसकी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद आग जलाएंगे, धुआएंगे, मंजाएंगे, फिर निकलेंगे जाने के लिए। दोस्तों, घर से निकल चुके हैं हम लोग। ये देखिए जो सामान लेके आए थे दुकान से, वो पकड़ के जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे। और हमारी छोटी आगे आगे चल रही है। छोटी कहाँ जा रही है बताओ? कहाँ जा रही है बताओ तो? हाँ, श्यामपति घर। बुआ नहीं बोल सकती है। तो हम लोग उन्हीं के घर जा रहे हैं। आधा दूर मतलब पहुंच गए हैं। उनका घर उधर है, हम लोग का इस बस्ती से उस पार है। तो बने रहिएगा, दिखाती हूँ मैं उन लोगों के घर पे। आज छठी बना रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम लोग उनके घर पर। अब क्या क्या होता है वहाँ पे नहीं पता, पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो आधे रास्ते पर हैं। लो
इधर खाना खा रहे हैं हम लोग, खा लिए और इधर श्याम पति खाना दे रही है सबको। कम है, देखिए अंधकार है थोड़ा, और इधर बिटिया रानी हाथ को छू रही है, ये देखिए। थोड़ा अंधकार है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है, बल्ब तो जल रहा है। बिटिया रानी उसको नहीं डालते हैं हाथ को, भूख लग रहा है। अभी सो के उठी है, इसको टोपी भी नहीं पहना है। ये कौन है रे, मेरे को दिन भर हिला रही है। बता, देखिए इधर हमारी चाची सास आ रही है। ये करेगी बता, चमकीला कोई मरलूगा का। सबको बाय बोल दे लल्ला, हाथ को ऊपर करो, हाथ को ऊपर करो, सबको हाय हाय बोलो लल्ला, सबको हाय हाय बोल दे। हाँ? सबको हाय हाय बोल दे। तो दोस्तों हम लोगों का शाम का तो खाना पीना वही हुआ था, और उसके पापा जी के लिए घर पर में आ कर के बनाए। तो फिर आते शाम हो गया, क्योंकि 5 बजे आसपास तो गए हुए थे उनके घर पर। तो पहुंचने के बाद खूब सारे लोग थे अंदर पे, तो नहीं बना पाई, आप लोगों को नहीं दिखाई। खाना वगैरह खाया वो भी नहीं दिखाई आप लोगों को, बस थोड़ी सी क्लिक में वहाँ पर दिखाई थी। तो ले करके गए थे गिफ्ट वगैरह, उसको भी घर पर दिए, तो फिर उसको भी नहीं दिखाई मैं। और आ करके आप लोगों से एक ही बार मैं सुबह में मिल रही हूँ। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो कल के ब्लॉग में एक हमारी फ्रेंड्स कहे थे कि आप हाथ से भी राखी निकाल करके दिखाना, तो हाथ से ही निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी ना राख गर्म रहता है, थोड़े थोड़े अंगार रह जाते हैं, तो डर लगता है कहीं हाथ जल जाएगा तो हमारा पूरा काम रुक जाएगा। इसलिए मैं करछुल की मदद से निकाल लेती हूँ, गंदा करछुल रहता है उसी में खाना वगैरह निकलाए रहते, उसी से निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंदर तक पूरा गर्म रहता है ना कभी कभी, इसी वजह से हाथ से कम निकालती हूँ, उसी से निकालती हूँ। नहीं तो जब ठंडा रहता है तब तो हाथ से ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पुताई करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब फटाफट से कर लेते हैं इसकी पुताई, उसके बाद जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। वहाँ पर देखिए सूर्य निकल रहा है पेड़ के पास, लालिमा छाया हुआ है, और अभी सुबह का समय है दोस्तों, सूर्य भी नहीं निकला हुआ है। और इधर काफ़ी ज़्यादा गौरैया हल्ला कर रहे हैं, और 2 चिड़िया आया है ऊपर में, बड़ा बड़ा है, थोड़ा अजीब सा आवाज़ कर रहा है वाला, इसी सीजन में वाला निकलता है यहाँ पर। और कहीं पर भी जंगल में भी जब महुआ उठाने का समय आता है ना, उसी टाइम पर आवाज़ करते हैं। एकदम ऊपर में बैठे हुए हैं वहाँ पर देखिए। और मैं बहुत जल्दी उठी थी, तो फिर इधर हमारा आग भी जल चुका है, अभी सूर्य भी नहीं निकला है। और ये देखिए अब जा रही हूँ मैं चावल निकालने के लिए,
और झाड़ू नहीं लगाई हूँ मैं यहाँ पर कुछ कहीं का भी झाड़ू नहीं लगाई हूँ। अभी चावल निकाल लूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। पूरा दिख रहा है कैसे दिख रहा है। सुबह जल्दी उठी थी ना, 4 साढ़े 4 बजे आसपास, उसी टाइम जला दी थी तो अब तक जल गया है। और पानी भी गर्म हो चुका है शायद तक लग रहा है। ये देखिए, इसको भी लिपाई करना है थोड़ा। कैसे लग रहा है यहाँ पर खाना सब्जी बनाती हूँ तब। देखिए थोड़ी लेट में करूँगी, अभी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, अभी सूर्य भी नहीं निकला हुआ है तब। तो यहाँ पर जो है हमने चावल जो है वो निखार लिया है। उसके बाद में भिगो दिए हैं गर्म पानी से और सूप से ढक दिए हैं, क्योंकि मुर्गियाँ निकल गई है तो फिर जूठा कर देंगी, इसीलिए ढक दिए हैं इसको अच्छे से। और यहाँ पर का पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर बना रहे हैं खाना पीना। तो वैसे तो सुबह में ही हो जाता, लेकिन अंधकार था, उसी टाइम पे आग जलाई थी, इसी वजह से नहीं करी थी। नहीं तो फिर सुबह हो जाता है ना, उस टाइम पर करती हूँ। तो बिना लिपाई किए तो करती ही नहीं हूँ, एकदम जल्दी ही रहता है कहीं जाने के लिए या फिर कुछ, तो नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो फिर कर लेती हूँ, उसके बाद ही आग जलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है पूरे आंगन की झाड़ू हमने नहीं लगाया है, तो उसको भी लगाने जा रही हूँ आंगन को। और तब तक हमारा जो है चावल भीगा हुआ है अभी तक। उसके बाद जो है थोड़ी देर रहने देती हूँ, 5 मिनट आसपास, उसके बाद उसको डालूँगी। क्योंकि बोलते हैं ना, थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोने से मुलायम लगता है चावल, इसी वजह से मैं भिगो देती हूँ गर्म पानी से। और नहीं भिगोती हूँ तो थोड़ा सा कड़क लगता है, मुलायम नहीं लगता है, इसी वजह से। तो बने रहिएगा दोस्तों आप सभी। और जो है मैं क्या क्या काम करती हूँ वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और आज तो सोच रही थी लिपाई भी करनी हमें आंगन की, क्योंकि बाहर ही खाना पीना बन रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है बनाने खाने में, इसी वजह से। और धूल तो उतना ज़्यादा नहीं उड़ रहा है, लेकिन मुर्गियाँ खूब गंदा कर देती हैं। तो एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप मुर्गियाँ मत पालिए ऐसे करके, तो नहीं भी पालेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हम मुर्गियों को करेंगे क्या, कोई आएगा तब ना बेचेंगे, नहीं तो फिर तो घर पर ही रहेगा। और ऐसे ही तो कहीं छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसी वजह से तुरंत तो कुछ कर नहीं पाएंगे इतना सारा मुर्गियाँ को, तो फिर रखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद में यहाँ पर आ गए थे हम, अपना जो चावल है वो भीगा हुआ था, फूल चुके हैं अच्छे से। अब इसको धो करके डाल देते हैं। और फ्रेंड्स बोल रहे थे कि चावल को आप 2-3 बार धोया करो, उसके बाद पकाया करो। तो मैं 2 बार तो ऑलरेडी धोती हूँ, लेकिन जब घर का रहता है तो एक ही बार धोती हूँ, क्योंकि घर का में दवा वगैरह हम लोग नहीं डाले रहते हैं। जो पंचायत से मिलता है या फिर ख़रीदते हैं तो उसी में दवा वगैरह मिलाया हुआ रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल घर की ही चावल पक रही है, घर पर जो हम लोग खुद से कमाए थे वही वाला। तो फिर ये चावल तो खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, स्वाद लगता है, इसका अलग ही खुशबू भी आता है। इसका माड़ भी एकदम गढ़ा गढ़ा निकलता है, ऐसे कि जैसे पी जाए इस टाइप से। तो इसको छोड़ देती हूँ दोस्तों अब पकने के लिए। अब चलते हैं, झाड़ू लगाना बाकी रह गया हमारा आंगन की, पूरा नहीं हो पाया है, तो फिर उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। और बड़ा आंगन हमारा कंप्लीट हो चुका है और बाड़ी साइड का बचा हुआ है, तो इसको झाड़ू करने के बाद जो है बाड़ी साइड का भी करेंगे दोस्तों। तो ये वाला आंगन जो है ना, इसको मेरे को झाड़ू करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को बताई थी ना, भुनी राख से लिपाई किया हुआ कितना ज़्यादा धूल उड़ता है। तो आप लोग रियल में देख लीजिए, इधर आंगन में जितना धूल नहीं उड़ रहा था उतना इसमें उड़ेगा। और सफ़ेद सफ़ेद उड़ता है ना, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा कैमरे पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूल उड़ता है। उधर वाला आंगन भी तो दिखाई मैं कैमरा स्टार्ट करके, लेकिन उधर उतना ज़्यादा धूल नहीं उड़े जितना इधर उड़ रहा है। इधर का भी मैं लिपाई करके साफ़ कर दूंगी अब दूसरे मिट्टी से। अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि झाड़ू करते समय इतना ज़्यादा उड़ता है, इतना ज़्यादा उड़ता है ना, मज़ा नहीं आता है झाड़ू करने में। तो फिर इसको सोच रही हूँ इसको भी लिपाई करके छोड़ दूँगी, अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों तब तक जो है हमारा आंगन की झाड़ू लग गई, तब तक हमारा जो चावल है वो देखिए उबलने लगा है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से और पक भी चुके हैं। तो अब इसकी जो है माड़ निकाल लेते हैं हम, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो फिर चावल का माड़ हमने निकाल लिया था और हस्बैंड जी यहाँ पर काट दिए थे आलू और करेले की सब्ज़ी। तो आज इसी की सब्ज़ी बनेगी दोस्तों, और सूखा खाना और सूखा सब्ज़ी, रास्ता नहीं बन रहा है आज। तो फिर प्याज और
मिर्ची की इसमें मैंने तड़का लगा दिया है और इसी को जो है फ्राई करके खाएंगे आज खाना के साथ। तो काफ़ी दिनों बाद करेला सब्जी भी घर पर आया है तो अच्छा लगेगा खाने में भी, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो जब काफ़ी दिनों खाओ तो फिर अच्छा लगता है काफ़ी दिनों के बाद खाने से, या कुछ भी चीज़ हो। तो फिर यहाँ पर इसको बनाने में लगी हुई हूँ और इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों को पूरी शेयर नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं आज क्या क्या सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक फ्रेंड्स हमें बोलते हैं ना कि आप पूरी ब्लॉग नहीं दिखाती हो, आधा अधूरा दिखाती हो ऐसे करके। तो मैं आधा अधूरा दिखाती तो ज़रूर हूँ, लेकिन मुझसे भी बताया करती हूँ कि मैंने इस टाइम पर ये किया वो किया तो नहीं कर पाई। तो फिर आपको लगता है कि आधा अधूरा, कभी कभी हो जाता है आधा अधूरा और कभी कभी पूरा भी दिखाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। शायद हो सकता है आपने ही पूरा नहीं देखते होंगे। तो फिर यहाँ पर ना बिना हल्दी की पकाने वाली हूँ मैं, मतलब भूंजने वाली हूँ करेले और आलू की भुंजिया। तो इसको ढक ढक करके पकाऊंगी अभी मैं थोड़ी देर, ढक करके रख दूंगी, थोड़ी देर में फिर से उघाड़ूंगी, ऐसे ही करते करते मतलब पकाते जाऊंगी। और फाइनली जो है हमारा करेले की सब्ज़ी पक चुके थे दोस्तों काफ़ी देर बाद। तो हमने बोला था कुछ भी नहीं बनाएंगे, लेकिन दाल फिर से हमें बनाना पड़ा। तो फिर करेले की सब्ज़ी हमने घुसा दिया है और इसको भी घुसा देते हैं सारा चीज़ को उतारने के बाद। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती हैं मेरे प्रिय साथियों तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है इसी ब्लॉग के साथ मैं समाप्त करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।